बड़ा व्यक्ति वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस नहीं करता है। नमस्कार, मैं संदीप यादव ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, जिसमें 4 पोस्टुलेट्स थे, तो उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो लेकिन एक जो लास्ट वीडियो में हम लोग एक बात किए थे, जो एक एग्जांपल दिया था, जो थर्ड पोस्टुलेट था, उसमें जो थर्ड पोस्टुलेट था वो था साई इक्वल टू था C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn साई n। तो यहाँ पर जो थर्ड पोस्टुलेट ये था कि यदि कोई भी पार्टिकल इस स्टेट साई 1 में, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके लिए जो फॉर्मूला देखे थे क्या था, P साई 1 इक्वल टू था मॉड ऑफ C1 का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ समेशन Cn का स्क्वायर। ये था थर्ड पोस्टुलेट। लेकिन जो लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे उसमें जो एक एग्जांपल दिया था मैंने, वो था साई इक्वल टू था 2 साई 1 प्लस 3 साई 2 प्लस 4 साई 3, ये था। तो उसमें क्या, जो लास्ट वीडियो में जो गलती मैंने किया था वो क्या था कि P साई 1 इक्वल टू, मैंने जो रखा था यहाँ 2 का स्क्वायर 4, सॉरी यहाँ पर 3 कर दिया था तो 9 हो गया था, अपॉन ये जो 2 प्लस 3 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 5 और प्लस 4 9 का स्क्वायर इट मीन्स 81। ये आया था 1/9, जो कि ये गलत था। तो उसी चीज को एक बार करेक्ट कर लेते हैं। उसमें करना क्या है कि ये जो 2 है, इट मीन्स ये जो C1 का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, 2, C1 की जगह पर 2 है। और उसके बाद ये जो मॉड ऑफ Cn है, इसका मतलब इसमें करना क्या है कि पहले 2 का स्क्वायर करिए, उसके बाद 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर करने के बाद जो ऐड कर देंगे उस वही चीज है, ना कि पहले इन सबको ऐड करके फिर उसका स्क्वायर करना है, जो कि लास्ट वीडियो में ये गलती हुई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इट मीन्स 4 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16 इट मीन्स 4/29। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 4/29। इसका मतलब जब कोई पार्टिकल इस स्टेट साई 1 में यदि पूछा जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है पाई जाने की, तो कितनी होगी 4/29, जो ये जो एग्जांपल दिया गया है। अब हम लोग कुछ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल वो 1 डायमेंशनल बॉक्स में है, उसी के रिलेटेड देखेंगे जो न्यूमेरिकल होगा। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज confined into 1 dimensional infinite potential box of length 2a centered about a। जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है वह 1 डायमेंशनल बॉक्स में है, उस बॉक्स की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 2a। यदि उसकी टोटल लेंथ 2a है तो उसका सेंटर कहाँ पर होगा, जैसे जैसे मान लीजिए ये एक 1 डायमेंशनल बॉक्स है, यहाँ पर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2a। इस बॉक्स की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 2a, तो इसका जो सेंटर होगा वो कितना होगा, इस लेंथ का जो हाफ होगा वही इसका सेंटर होगा। इट मींस यहाँ पर जो आई सपोज है कि यहाँ पर ये a होगा। अभी तक इस क्वेश्चन में इतना दिया गया है, इसका जो सेंटर है वो कितना a है और बॉक्स की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 2a। इतना हम लोगों को गिवन है। पूछा क्या है,
पहला है इफ हैमिल्टोनियन इज measured on wave function psi, what will be measurement with what probability? पहला क्वेश्चन ये है कि हम जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है उसको मेजर करना है किस जो एक वेव फंक्शन दिया है साई। अभी यहाँ पर दिया है कोई एक वेव फंक्शन है, उस पर देखना है इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो एक है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है उसको मेजर करना है और वो किस प्रोबेबिलिटी के साथ होगा। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द वेव फंक्शन एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर हमको देखना है कि वेव फंक्शन कितना होगा। और गिवन क्या है, वेयर गिवन एज psi इक्वल टू 1/√3 psi1 प्लस √2/3 psi2। ये हमको वेव फंक्शन दिया गया है psi इक्वल टू कितना 1/√3 psi1 प्लस √2/3 psi2। यह एक वेव फंक्शन दिया गया है, इसमें हमको निकालना है एक तरीके से जो हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर उसकी एक आइगन वैल्यू निकालनी है और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी किसी जो भी स्टेट अगर मान लीजिए psi1 के लिए पूछ रहा है तो psi1 के लिए क्या होगा और psi2 के लिए कितना होगा। जो वेव फंक्शन पहला है और दूसरा दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी देखनी है। और दूसरा क्वेश्चन ये करना है कि फाइंड द वेव फंक्शन एट एनी टाइम t, और किसी भी टाइम t पर हमको वेव फंक्शन कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला ये सॉल्व करते हैं जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का है। यह जो बॉक्स है यह वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है। इसका मतलब यह एक बॉक्स है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2a। अब यहाँ ये जो सेंटर्ड अबाउट है a के लिए, अब हमको पता है कि जब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है v की जो वैल्यू होती है इनसाइड द बॉक्स वो कितनी होती है 0 होती है और आउटसाइड द बॉक्स वो कितनी होती है इनफाइनाइट। लेकिन हमको बात करनी है केवल इनसाइड द बॉक्स, क्योंकि जो भी पार्टिकल पाया जाएगा ऐसा अज्यूम किया गया है कि वह पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर ही पाया जाएगा, तो इसलिए हमको इनसाइड द बॉक्स को ही लेकर चलना है ना कि आउटसाइड द बॉक्स के लिए। तो जो हम लोग इसके लिए जो वेव फंक्शन देखे थे वो कितना था, एक जो जनरल फॉर्म थी, यदि मान लीजिए कोई भी पार्टिकल किसी n स्टेट के लिए अगर देखें तो क्या था कि psi इक्वल टू था √2/L sin n pi x अपॉन L। अब यहाँ पर L क्या था, L था जो हमको बॉक्स दिया गया है उसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर L की जगह पर क्या है 2a, क्योंकि यहाँ पर जो बॉक्स की जो टोटल लेंथ वो कितनी है 2a है। तो इसका जो एक तरीके जो जनरल फॉर्म हमको मिलेगा वो मिल जाएगा psi इक्वल टू हो जाएगा √2/2a। L की जगह पर क्या रखना है 2a, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स की जो टोटल लेंथ है वो 2a है और ये हो जाएगा sin n pi x अपॉन L की जगह पर हो जाएगा 2a। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे, देखिए जो हमको वेव फंक्शन दिया गया वो कितना है psi इक्वल टू 1/√3 psi1 प्लस √2/3 psi2। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे psi1 की वैल्यू कितनी होगी और psi2 की। तो psi1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हमको यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमको psi1 की वैल्यू मिलेगी, जब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो psi2 की वैल्यू मिलेगी। तो
तो यहाँ पर जो साई 1 होगा वो कितना हो जाएगा, √2/a 2/2a साइन, n की जगह पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं, तो ये हो जाएगा साइन πx/2a। अब देखते हैं जो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, साई 2 के लिए वहां पर n इक्वल टू कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। साई 2 कितना हो जाएगा, √2/2a साइन 2πx/2a। ठीक, हमको साई 1 और साई 2 की वैल्यू मिल चुकी है, तो हमको जो वेव फंक्शन जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करिए, साई 1 की जगह पर क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे, और साई 2 की जगह पर ये वाली वैल्यू। तो कह सकते हैं देन साई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/√3 यहाँ पर, और साई 1 की जगह पर क्या हो जाएगा, √2/a साइन πx/2a। ये हो जाएगा √2/2a साइन πx/2a प्लस √2/3 √2/2a साइन 2πx/2a। ये हमको वेव फंक्शन को कितना मिला, साई इक्वल टू ये हमको वेव फंक्शन मिल गया। अब हम लोग तो जो निकालना है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जो वैल्यू निकालनी है वो कितनी होगी। तो जो हमने जो देखा था जो सेकंड पोस्टुलेट था, अब यहाँ पर जो पोस्टुलेट सेकंड का हम लोग यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट क्या था कि यदि कोई मान लीजिए ऑब्जर्वेबल है, जब हम लोग उसको मेजर करते हैं तो क्या करता है कि हमको एक आइगन वैल्यू देता है, उसी के करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेबल के करस्पॉन्डिंग ही हमको एक आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू मिलती है। वही अब उसी चीज को फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए साई इक्वल टू ए साइन, इस टाइप में हमको मिलेगा। अब हमको निकालना किसका है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के लिए, तो वहां पर क्या होगा, एच साई, तो एच साई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो एच जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, -h×2m del2/del x² प्लस b, ये होता है। और यहाँ पर साई तो यहाँ पर साई लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है v की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। 0 इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर जो बात की जा रही है वो वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए बात की जा रही है। यहाँ पर जो हम लोग देखें जो इनसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो जब 0 होगी तो यहाँ पर हम लोग v की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे, 0। इट मींस यहाँ पर ये हमको वेव फंक्शन मतलब v की वैल्यू 0 लेकर चलना है। तो हमको केवल इतना ही लेकर चलना होगा कि -h×2m del2/del x² इनटू साइन। अब बात कर लेते हैं पहले जो हमको वेव फंक्शन, एक है साई 1 और दूसरा है साई 2, दोनों के लिए अलग अलग निकाल लेते हैं। तो पहले ये साई 1 हम लोग निकालते हैं, वो कितना होगा, ये हमको पता है साई 1 की वैल्यू कितनी है, एच साई 1 कितना हो जाएगा, -h×2m del2/del x²। साई 1 लेकर चलना चाहिए, ये वाली वैल्यू हो जाएगी √2/2a साइन πx/2a, इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या करना है, हमको इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देना है। तो जो हमको वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, ये -h×2m, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लेते हैं, -h×2m, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है del/del x, और ब्रैकेट में हो जाएगा del/del x √2/2a साइन πx/2a। अब इसको एक बार क्या करें, डिफरेंशिएट कर देते हैं।
तो क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, यहां पर हो जाएगा माइनस h क्रॉस अपॉन 2m डेल अपॉन डेल x, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, अंडर 2 अपॉन 2a, ये तो बाहर हो जाएगा क्योंकि यह कांस्टेंट है, इसको इधर ही लिख लेते हैं। और साइन थीटा का क्या डिफरेंशिएशन होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस पाई एक्स अपॉन 2a, ये हो जाएगा कॉस पाई एक्स अपॉन 2a, और फिर इसका जो एक तरीके इसका t मानेंगे ना, तो ये वाली फिर यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपल डिफरेंशिएशन है यहाँ पर ये, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी यह एक कांस्टेंट आएगी, इसलिए इसको हम लोग बाहर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ पाई अपॉन 2a। अब क्या करना है, एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस h क्रॉस अपॉन 2m पाई अपॉन 2a को बाहर लिख लेते हैं, और फिर डेल अपॉन डेल x है, और इसको क्या करना है, फिर एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है कितनी है, अंडर रूट 2 अपॉन 2a, और क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इसको इधर ही लिख लेते हैं, और डायरेक्ट मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो cos थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस होने की वजह से ये वाली जो वैल्यू होगी ये पॉजिटिव में हो जाएगा, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ये हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन 2a इंटू पाई अपॉन 2a, फिर बाहर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई अपॉन 2a। अब जो वैल्यू होगी h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m पाई स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 अपॉन 2a साइन पाई एक्स अपॉन 2a। तो यह साइन 1 जो वैल्यू हमको कितनी मिली, h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 अपॉन 2a साइन पाई एक्स अपॉन 2a। अब देखिए यही क्या था हमारा वेव फंक्शन साइन 1 की वैल्यू यही है ना। अब हम लोग बात किए थे जब जो पोस्टुलेट के बारे में बात कर रहे थे, वहां पर जैसे मान लीजिए यदि कोई वेव फंक्शन दिया गया है, उसी के कोरस्पॉन्डिंग जब किसी ऑपरेटर को उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं तो क्या करता है, उसके साथ जो मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट जो उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ रहता है वो हमको क्या देता है, एक आइगन वैल्यू। इस यहाँ पर जो आइगन वैल्यू वो कितनी है, h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m 2a का होल स्क्वायर, और बाकी सेम वही वेव फंक्शन हमको मिल जा रहा है। तो ये जो वैल्यू जो मिल रही है ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और यही क्या है, इसकी आइगन वैल्यू है। इस ऑपरेटर ये साइन 1 की जो आइगन वैल्यू है वो कितनी है, h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m 2a का होल स्क्वायर, ये इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। अब हम लोग ये साइन 2 के लिए बात करें, तो ये साइन 2 क्या आ जाएगा। अब देखिए जो साइन 2 की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट 2 अपॉन 2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन 2a, ये वाली वैल्यू थी। अब क्या करना है, यहाँ पर बस इसी को देखते हुए रख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे वहां पर क्या था 1 था, यहाँ 2 की जगह पर क्या था 1 था, इसका मतलब 1 का स्क्वायर हुआ था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो हमको इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या आ जाएगा माइनस नहीं h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि यहाँ पर 2 है इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 अपॉन 2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन 2a। तो यह साइन 2 के लिए जो हमको आइगन वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी,
क्रॉस स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2m 2a का होल स्क्वायर, और ये हमको वेव फंक्शन जो पहले दिया गया है वो रहेगा ही। तो आइगन वैल्यू कितनी होगी, यही इसकी आइगन वैल्यू हुई। ये जो हमको जो भी वेव फंक्शन दिया गया है, जैसे यहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की बात हुई है, तो उसकी जो आइगन वैल्यू कितनी होगी, यही इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे यदि जब स्टेट साई 1 में यदि पाया जाए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जब साई 2 में पाया जाएगा पार्टिकल उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो पहले हम लोग वेव फंक्शन को लिख लेते हैं। जो भी वेव फंक्शन दिया गया था वो कितना था, जो हमको वेव फंक्शन था साई इक्वल टू 1/√3 साई 1 था प्लस √2/3 साई 2, ये हमको दिया गया है। अब हम लोगों को बात करना है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। यदि इस स्टेट साई 1 में पाया जा रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और स्टेट साई 2 में पाया जाएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यदि यह साई 1 में पाया जा रहा है पार्टिकल तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो पी साई 1 कितना हो जाएगा, √1/√3 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर देखिए जो थर्ड पोस्टुलेट है उसी का यूज किया जा रहा है। थर्ड पोस्टुलेट में क्या था कि यदि पी साई 1 था, यहाँ पर था C1 का स्क्वायर, यदि स्टेट साई 1 में पाया जा रहा है अपॉन मॉड ऑफ समेशन Cn का होल स्क्वायर। बस इसी थर्ड पोस्टुलेट का यहाँ पर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर, यह वैल्यू मिलेगी क्योंकि यहाँ पर ये C1 का काम कर रहा है और ये कितना कर रहा है C2 का काम कर रहा है। तो इन सबका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 1/3 अपॉन, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1/3 अपॉन ये हो जाएगा 3/3 मीन्स 1 हो जाएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी पी साई 1 वो कितनी हो जाएगी 1/3। अब साई 2 के लिए बात करेंगे। अब फिर क्या करना है कि यहाँ पर केवल क्या रख देना है, इसके करस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट है उसको यहाँ पर रख देंगे, फिर इनका स्क्वायर करके ऐड करके डिवाइड कर देना है। तो इसका जो जब पी साई 2 के लिए बात करेंगे तो कितना हो जाएगा √2/3 का स्क्वायर अपॉन 1/√3 का स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर। यह जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 2/3 अपॉन, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि बस यही चीज मिलेगी यहाँ पर भी। तो ये इसका कितना हो जाएगा 2/3। पी साई 2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 2/3। इसका मतलब जो पार्टिकल की जो पाए जाने की स्टेट साई 1 में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो जो होगी वह होगी 1/3, और पी साई 2 इन स्टेट साई 2 के लिए बात करें उसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी होगी 2/3, ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि हमको फाइंड आउट करना है वेव फंक्शन एट एनी टाइम t पर। इसमें हम लोग लास्ट पोस्टुलेट का यूज करेंगे। तो लास्ट पोस्टुलेट क्या था, लास्ट पोस्टुलेट में जैसे मान लीजिए कोई वेव फंक्शन है वो किसी टाइम t एट t इक्वल टू जब 0 पर लिए थे तो साई x, 0 ये वैल्यू मिली थी जो लास्ट पोस्टुलेट था। यहाँ पर क्या था t इक्वल टू 0 पर। अब जब हम लोग बात की थी यदि जो वेव फंक्शन किसी भी टाइम t पर अगर क्या होगा उसके लिए देखे थे साई x, t इक्वल टू था साई 0 e की पावर माइनस i en t अपॉन h क्रॉस, ये था। अब हम लोगों को यही वैल्यू निकालनी है, ये कितना होगा किसी भी टाइम t पर वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो जो हमको वेव फंक्शन दिया है वो कितना है, वो है 1/√2
√3 साई वन की वैल्यू कितनी है √2/2a साइन पाई एक्स अपॉन 2a प्लस √2/3 साइन √2/2a साइन 2πx/2a। यही चीज है। अब हम लोग पहले देख लेते हैं इसके लिए कितना होगा। पहले इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसके लिए देख लेंगे इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू। बाकी तो सब वैसे रहेंगे जो वेव फंक्शन हमको ये तो है ही। तो इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं इसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी होगी। जो E बराबर होता है, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके थे, E बराबर कितना आता है n² π² h×² अपॉन 2m इंटू l²। यहाँ पर l की जगह पर क्या रखना है 2a, क्योंकि बॉक्स की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 2a। यहाँ पर 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसकी डायरेक्ट वैल्यू E की निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर n की जगह पर कितना है 1 है, तो E1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n की जगह पर रखेंगे 1, तो हमको यही मिलेगा π² h×² अपॉन 2m 2a का होल स्क्वायर। ऐसे जब E2 निकालेंगे तो n की जगह पर क्या रखना होगा 2, क्योंकि यहाँ पर जो n बराबर कितना है 2 है, तो E2 कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 π² h×² अपॉन 2m 2a का होल स्क्वायर। यह वैल्यू हमको मिलेगी। अब करना क्या है कि बस इसी में रख देना है। तो ध्यान रखना है कि ये जो E1 रखेंगे वो इसके लिए होगा, और जो E2 होगा वो इसके लिए होगा। तो बस अब इसी के अकॉर्डिंग रख देते हैं। तो हमको जो वेव फंक्शन मिलेगा वो कितना हो जाएगा, ये E की वैल्यू याद रखना कि E1 बराबर इतना है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसके लिए जो किसी भी समय t पर अगर देखें तो जो वेव फंक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा 1/√3 √2/2a साइन πx/2a। अब देखिए ये तो इसकी वैल्यू हो गई। अब e की पावर कितना हो जाएगा, e की पावर होगी -i, और e1 की वैल्यू अभी हम लोग निकाले तो कितनी है π² h×² अपॉन 2m 2a का होल स्क्वायर इंटू t, और इस पूरे के नीचे कितना हो जाएगा h×, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस होगा 1, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस √2/3 साइन 2πx/2a e की पावर -i। अब E2 के लिए बात हो रही है, तो E2 में जो था E2 की वैल्यू कितनी थी 4π² h×² अपॉन 2m 2a का होल स्क्वायर इंटू t, और इस पूरे के नीचे h×। तो हमको जो किसी भी वेव फंक्शन यदि किसी भी टाइम t पर देखा जाए, जो वेव फंक्शन हमको मिलेगा वो इतना मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।